सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। सीना तानकर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी, मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात मोदी के उस बरगोलेपन की करने जा रहे हैं जिस वजह से राष्ट्रीय राजनीति में भले वो डॉन ब्रैडमैन हो, मतलब चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इसका बड़ा नुकसान हो रहा है। फिल्म शोले आप देखें, हर कोई देखा होगा। आज के जनरेशन के लोग हो सकता है कि शोले नहीं दिखा हो, नया जनरेशन याद करिए शोले का वो सीन, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र से पिट के सांबा अपने दो साथियों के साथ लौटता है बिहार जंगल में गब्बर सिंह के पास, और गब्बर सिंह को आप बीती सुनाता है। उस दृश्य को याद करिए और उस डायलॉग को याद करिए। 50 कोस दूर दूर उस गांव में जब कहीं बच्चा रोता है तो मां कहती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे? हजूर हजूर 2 आदमी। अच्छा, तो वो 2 और तुम 3, फिर भी खाली हाथ लौट आए। क्या सोचकर आए थे कि गब्बर चावासी देगा? याद है ना ये डायलॉग? ठीक उसी तरीके से आजकल मोदी का भाषण चल रहा है। मोदी का भाषण अगर आप गौर करिएगा तो रोटी कमाओ, नहीं तो इधर से तो गोली है। ये कोई प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। ये भाषा की जो शैली है ना, वो शैली दुनिया की नजर में भारत को कह सकते हैं कि आप नीचे ही गिरा रहा है। भाषा महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना, हम लोगों को मिथिलांचल में कहावत है, यही मुंह पान खिलाता है और यही मुंह जूता खिलाता है। तो आप भाषा मायने रखता है। आप कर्नल कुरैशी के बहन को, उनकी मां को बुलाकर अपने कार्यक्रम में शामिल करवाकर फूल की बारिश करवाते हैं। पूरी दुनिया देख रहा है कि कर्नल सोफिया को लेकर जो सबसे भद्दी गाली हो सकती है, जो देश के लिए सबसे बड़ा अपराध या बड़ी गाली हो सकती है, वो गाली आपके मंत्री ने दिया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक कार्रवाई करने को कह दिया और आप कार्रवाई नहीं कर रहे। ठीक है, देश के अंदर की राजनीति में आप इस वजह से जीतते रहिए, लेकिन इसके सहारे आप जिस मुकाम को पाना चाहते हैं ना, वो मुकाम कभी नहीं मिलेगा और नुकसान इस देश को होगा। और इस देश को नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है। आज मुरीद जिस पद पर पहुंचा है, उस पद पर पहुंचाने में अगर एक व्यक्ति किसी का योगदान है तो हमारे मोदी का योगदान है। मुरीद जिस तरीके से 2 नेशन थ्योरी को कह सकते हैं कि अपने तरीके से सच साबित करने में लगा था, और जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहा था, वो भाषा कहीं न कहीं जता रहा था कि ये कुछ न कुछ भारत में करने वाला है। लेकिन हम सब लोग खामोश रहे। खामोशी से हम उन चीजों को देखते रहे और घटनाएं हो गई। और याद करिए जियाउल, देखिए आप
जो उस दिमाग का आदमी होता है ना, बद दिमाग वाले आदमी को, उसको आप इस तरीके से डरा नहीं सकते, क्योंकि उसको पता है कि आपकी क्षमता क्या है। आप आक्रमण को लेकर कितना गंभीर है, आप कितनी दूर तक लड़ सकते हैं, सब पता है उसको। आप इस बार तो और आप एक्सपोज हो चुके हैं कि आपका जो सच है ना, वो सच उसने देख लिया है, और उस सच को वो महसूस कर लिया कि आपकी ताकत क्या है, उसको भी उसने महसूस कर लिया। जिस तरीके से देश के अंदर में मुसलमानों के खिलाफ लगातार भावनाएं भड़काई जा रही है, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ जो कुछ भी हो, उसने क्या लिखा था फेसबुक पर, और किस तरीके से बाबेला मचा और उसको जेल भेज दिया गया। और आज भी क्या क्या भाषा, किस किस भाषा का इस्तेमाल बीजेपी के नेता कर रहे हैं महिलाओं को लेकर। हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, भाषाई मर्यादा को तोड़ रही है बीजेपी वाले, बस सत्ता में बने रहे। तो ये सत्ता तो आपकी है, और आप इस सत्ता को भोग भी रहे हैं और आगे भी भोगेंगे। लेकिन इतना तय मानिए, आप जिस तरफ कदम बढ़ाए ना, जियाउल हक का वो वक्त, वो समय याद कर लीजिए, क्योंकि मुरीद कुछ उसी मिजाज का है। उसको आप बहुत सिर्फ धमकी देके उसको आप डरा नहीं सकते हैं। सिर्फ टीवी में बोलकर कि गोली तैयार है, वो डरने वाला नहीं है। वो अपने मिशन में कामयाब हो चुका है। ठीक है, बिहार के चुनाव को लेकर आप गुजरात से लेकर राजस्थान से लेकर अब बिहार आ रहे हैं। 29 को आपको भी 20 ट्रक फूल मंगाया जा रहा है पटना, फूल की बारिश होगी। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रहा है जैसे हम कोई बड़ा युद्ध जीत कर लौटे, जैसे हमने पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया, पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को, सबको अलग अलग कर दिया है। मोदी जी, नेपाल भी अब ड्रोन भेजकर टेस्ट ले रहा है। पता कर लीजिए कि बिहार की सीमा में कल 40 ड्रोन कैसे प्रवेश किया। त्राहिमाम मच गया, एसएसबी वाले वायुसेना तक को इन्फॉर्म करने लगे। हम चारों तरफ आपकी नीति की वजह से दुश्मनों से घिरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनता ही इसकी सजा भोगेगी, आप भी भोगेंगे, आपकी पूरी आइडियोलॉजी भी भोगेगी, आपका दल भी भोगेगा, आपके समर्थक भी भोगेंगे। क्योंकि जो चीजें दिख रही है ना, वो साफ दिख रही है कि आप गब्बर सिंह की तरफ डायलॉग देने में बड़ी विश्वास करते हैं। कितने आदमी थे, बस इसी में कि डायलॉग दो, और जो सिनेमा हॉल में होता है ना कि डायलॉग दिया और पब्लिक ताली बजाए जा रहा है, वही आप माहौल बनाए हुए हैं देश में, बस डायलॉग से काम चल जाएगा। तो वो गब्बर सिंह का डायलॉग लोग याद करिए, वो 5 मिनट का डायलॉग है पूरे सांबा के साथ। कितने आदमी थे, चलते चलते एक बार और हम आपको, बचपन से वो फिल्म देखते रहे, वो डायलॉग मेरे जहन में आज भी है। और कल के मोदी के उस भाषण से मुझे वो डायलॉग एक बार फिर से याद आ गया। सांबा के पास जब गब्बर सिंह पहुंचते हैं और गब्बर कहता है सांबा को, कालिया के पास, कालिया तेरा क्या होगा? हजूर हजूर मैंने तो आपका नमक खाया है। तब गोली खा, याद है ना वो डायलॉग, नमक खाया था तो अब गोली खा। सांबा क्या कहते हैं जब बच्चा रोता है तो क्या कहते हैं? 50 कोस दूर दूर जब कहीं भी रात में बच्चा रोता है तो मां कहती है सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। याद है ना वो डायलॉग? ठीक देश उसी डायलॉग के सहारे चल रहा है। ठीक है, उसका लाभ बिहार में, बिहार के बाहर पूरे देश में भले मोदी फिलहाल उठाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इस तरीके की डायलॉग के सहारे राष्ट्र के अंदर की राजनीति आप भले साध लें, दुनिया में आपकी राजनीति कह सकते हैं कि इनका नजरिया बदलता जा रहा है, और ये नजरिया अंतर्राष्ट्रीय फलक पर
भारत को अलग थलग कर दे, जो युद्ध के समय देखा भी गया, और उससे भी बुरी स्थिति हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।